गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज ही हमारी यूट्यूब की पहली चैनल है और पहली वीडियो है यूट्यूब की, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और जितने भी हो सकेंगे शारदा के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम आज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3:5 प्रपोर्शन 21:। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं x की वैल्यू फाइंड। ये रेशियो अपॉन है, रेशियो का मतलब अपॉन होता है, तो 3/5 लिखा। प्रोपोर्शंस का मतलब होता है इजिकल टू 21 लिखा, अपॉन में क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लिखा x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का इंटू x में होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 5 का इंटू 21 में होगा तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 105 के अपॉन में चले जाएगा, और हम यहाँ से इसको काट लेंगे 3 से। 3 3 9 और 3 5 15। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए इसे कैसे को सॉल्व करते हैं देखते हैं। 1.2 अपॉन में 3.5 लिखेंगे। 3.5 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखेंगे, ये फाइंड करना हमें, और अपॉन में 14। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो ये 12 का इंटू इधर हो जाएगा 12 इंटू 14, और ये x का इंटू 35 में हो जाता है, तो 35 इंटू एक्स। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 35 को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो ये हो गया 12 इंटू 14 अपॉन 35 इजिकल टू एक्स। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड होगा 7 से 2 टाइम और 7 से 5 टाइम। अब ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24, और अपॉन में बचेगा 5। अब इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, डेसिमल में आंसर जाएगा। तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 4 टाइम, और फिर कैरी होगा 4, तो फिर 8 टाइम्स कट जाएगा 5 से, और ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब सेकेंड प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए a अपॉन b बराबर b अपॉन c। हमें यहाँ पे द्वितीय अनुपाती निकालना है, तो उसके लिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, b स्क्वायर बराबर a का इंटू इधर हो जाएगा तो हो जाएगा ac। मतलब कि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, और ac हमें दिया हुआ a 9 है और c 25 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो b स्क्वायर इजिकल टू a हमारे पास 9 है तो हमने लिखा 9, b हमारे पास c हमारे पास 25 है तो हमने लिखा 25। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये b हुआ और ये हुआ 9 इंटू 25। अब ये रूट में, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 इंटू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हो गया 5। अब सिंपली इसका इंटू कर देंगे, b इजिकल टू 3 इंटू 5 15। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है 20 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, a अपॉन b बराबर b अपॉन c। अब यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा है तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c इजिकल टू हो जाएगा ac, a का इंटू c में हुआ तो ac बराबर b स्क्वायर। अब हमें यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c इजिकल टू हो गया b स्क्वायर अपॉन a। अब ठीक है दोस्तों, तो अब हमें सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। c इजिकल टू b स्क्वायर हमारे पास है 30, b की वैल्यू हमारे पास 30, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 30 इंटू 30, और a की वैल्यू हमारे पास 12 है तो हमने लिखा 12।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 1 जा 3 10 टाइम, और ये होगा 4 टाइम। और अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा 5 टाइम्स और 2 से जाएगा 2 टाइम्स। अब 2 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 टाइम्स और ऊपर बचेगा 5 इंटू 15, तो इसका इंटू करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 75 आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 75। तो दोस्तों ये हमारे पास है थर्ड टाइप। इसका थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि x अनुपात y बराबर 4:5, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है और उसमें पुट करनी है। तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। x रेशो मतलब अपॉन में लिखेंगे y इजिकल्स टू 4/5। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू जो है 5 है। अब सिंपली हमें यहाँ पुट करना है और इन दोनों का रेशो बताना है कि एंड में रेशो क्या बनेगा। तो 5 की वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो 5 x की वैल्यू हमने पुट करी तो x की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 4 माइनस, तो माइनस लगाया 3 तो 3 लगा। अब y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम यहाँ 5 पुट करेंगे, 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 6x है तो हमने लिखा 6, x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो इंटू 4, यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगाया प्लस, फिर 3 है तो 3 और y की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमने लिखा 5 इंटू 5। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 4 20, ये लिखा 20, माइनस 3 इंटू 5 15, ये लिखा 15, ये रेशो लगाया। अब 6 इंटू 4 24 प्लस 3 इंटू 5 15। अब सिंपली इसको ऐड कर देंगे, ये प्लस का और ये माइनस का है तो यहाँ पे घटेगा तो यहाँ से बचेगा 5 रेशो, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो ये ऐड होके बनेगा 39। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पर। तो फोर्थ टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से हम क्या घटाएं कि हमारे पास 5:7 आ जाए। तो हम मानते हैं कि 17 में से हमने x घटाया और रेशो है तो अपॉन में लिखेंगे 19 में से हमने x घटाया, तो हमारे पास रेशो क्या प्राप्त होगा 5:7 इजिकल टू 5:7। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 7 3 11, माइनस 7 का x में करेंगे तो 7x, और ये 5 का 9 में करेंगे तो 5, 19 पंजे 95 95 माइनस 5x। अब इसको हम x वाले को एक साइड लाएंगे और नंबर को एक साइड ले आएंगे, तो ये माइनस 7x है और इधर 5x है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5x, और ये इजिकल टू 95 है तो 95 लिखेंगे। ये यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 119। अब सिंपली हम इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस 7x में से प्लस 5x गया तो माइनस 2x बचेगा, और इधर बचेगा माइनस का 24x, इधर बचेगा माइनस का 24x। अब सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे तो x इजिकल टू ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये 2 इसके अपॉन में जाएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको 12 टाइम में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याएं दी हुई 7 और 9, 7:9 दिया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी, हम इन दोनों में 5 ऐड करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 4:5, 4:5।
तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आइए इसको करते हैं। तो इसे मान लेंगे हम, ये 7x हो गया, अपॉन में इसे 9 को मान लेंगे, ये हो गया 9x। ठीक है, अब इसमें +5 करेंगे, क्वेश्चन में बोला है +5 करने का, तो इसमें +5 करेंगे और इसमें भी +5 करेंगे। तो ये रेशो हमारा क्या बन जाता है, 4:5। तो लिखेंगे 4:5। ठीक है, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 का इंटू इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 35x, प्लस 5 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25, बराबर 4 का इंटू 9 में करेंगे तो हो जाएगा 36x, प्लस 5 का इंटू 4 में करेंगे हो जाता है, ये हो जाएगा 20। अब एक साइड x वाले को एक साइड लाएंगे, 25 हो जाएंगे 5 इंटू 5। हाँ सही। तो अब x वाले को एक साइड लेके आएंगे, ये 30x, ये 35x है, ये इधर आके माइनस में होगा तो हम डायरेक्ट घटा देंगे, यहाँ बचेगा माइनस का x इजिकल्स टू, ये 25 है और ये 20 है, तो ये 25 उधर जाके माइनस का होगा, तो 20 में से -25 जाएंगे तो ये बचेगा -5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ये यहाँ पे हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। तो हमसे पूछा है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हमने माना था ये 7x है और ये 9x, हमने माना था ये 7x है और ये 9x है। तो अब हमसे बड़ी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9x में, तो 9 इंटू x, तो x की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो हो जाएगा 45। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए दोस्तों पांचवा टाइप देखते हैं इसका। तो पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन है 10:15:24 का अनुपात है। तीन संख्या दी हुई है जिनका अनुपात है 10, 15 और 24। 10, 15 और 24, ये तीन संख्या हमारे पास जिसका अनुपात है 10, 15 और 24, जिनका योग, इन तीनों का योग दिया हुआ है हमें 98। तो हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने माना इसे 10 को माना 10x, और ये इन तीनों संख्या का योग दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेंगे, हम इसे डायरेक्ट x मान लेंगे और इसे भी x मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10x है प्लस 15x प्लस 24x, और इन तीनों का टोटली हमें 98 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख लिया 98। अब हम इन्हें तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 4, 5 4 9 9, और ये आएगा 2 3 4 49x इजिकल्स टू में हमारे पास है 98, तो हमने लिखा 98। अब यहाँ से हम 49 से 98 को कैंसिल करेंगे, तो x इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा, ये इसका डबल होता है, तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24x। तो हम सिंपली 24 इंटू एक्स करेंगे, और x की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, तो हम 2 लिखेंगे। 24 का डबल होता है 48, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 400, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:3, बॉयज और गर्ल का रेशो दिया हुआ है 5:3, 5:3, मतलब बॉयज 5 है और गर्ल 3 है। अब इसमें बोला है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। इसमें 50 लड़कियां ऐड होगी, गर्ल 50 लड़कियां और ऐड हो जाएगी, तो उसके बाद इसका अनुपात क्या होगा, तो हमें नया अनुपात इनका बताना है। तो दोस्तों हमने माना कि बॉयज जो है वो हमारे पास 5x है, और जो गर्ल है वो 3x है, और इन दोनों का टोटली हमारे पास 400 दिया हुआ है, तो हम सिंपली करेंगे 5x प्लस 3x इजिकल्स टू 400, हमने लिखा है यहाँ पे 400। 5 और 3 8x, तो ये लिखा 8x इजिकल्स टू 400 है तो 400। अब ये x से कटिए, 8 से कट जाएगा 50 टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50।
अब x की वैल्यू 50 आ गई और हमने बॉयज़ को माना था 5x, तो 5 का इंटू 50 में कर देंगे तो बॉयज़ की संख्या निकल आएगी कि बॉयज़ कितने हैं टोटल 25, 250 बॉयज़ है। और गर्ल हमने माना था 3x, तो x की जगह 50 रख देंगे तो हमारे पास गर्ल कितनी आ जाएगी 150, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा। तो हमारे पास बॉयज़ आ गए 250 और गर्ल आ गई 150। अब बोला है कि क्वेश्चंस में आगे बोला है कि गर्ल 50 गर्ल और ऐड हो जाती है, तो गर्ल हमारे पास ये है, तो इसमें 50 गर्ल और ऐड हो गई, तो अब हमारे पास गर्ल हो गई 200। ठीक है, अब पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि नया रेशो क्या होगा, तो हमारे पास बॉयज है 250 अनुपात गर्ल हमारे पास है 200। बॉयज हमारे पास पहले 250 थे और गर्ल हमारे पास अब जो है वो 200 है। अब इनका रेशो जो होगा वो हमसे पूछा गया, तो इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा 5 टाइम और 5 से हो जाएगा 4 टाइम, तो हमारा नया रेशो बनेगा 5:4। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए जिससे कि उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला है कि हमारे पास 3 कक्षाएं जिनमें छात्रों का अनुपात दे रखा है 4:5:3 के अनुपात में है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। अब इन कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए तो जिससे कि ये अनुपात हो गया 5, 6 और 4, 5, 6 और 4। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करते हैं। पहले जो थे कक्षा में 4 थे स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए 5। पहले 5 थे अब कितने हो गए 6। पहले 3 थे अब कितने हो गए 4। मतलब ये जो बड़ा है इंक्रीमेंट 1 का हुआ है, यहाँ पर भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ। इसी 1 की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, तो 1 = 15 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि पहली कक्षा में तीसरी क्लास में कितने बच्चे थे, तो थर्ड क्लास में हमारे पास इसका इंटू थर्ड में कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 45। तो हमारे पास पहली कक्षा में जो तीसरी क्लास थी उसमें 45 स्टूडेंट थे। तो ये हमारा दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं कि एक संख्या का मतलब एक संख्या हमने मानी a का 25% बराबर है दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। हमने दूसरी संख्या मानी b के 20% के बराबर है, तो हमें बताना है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। a 25 लिखा है तो 25 अपॉन में परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 बराबर b है तो b लिखा इंटू 20 और परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो ये लिखा अपन में 100। अब हमें a और b का रेशो बताना है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 25 से ये 20 कैंसिल 5 टाइम, 5 से ये कैंसिल और 5 से 4 टाइम कैंसिल, तो a आ गया हमारे पास 5 और b आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ से हम इसका रेशो बनाएंगे, तो a के अपोन में ये b आ जाएगा, तो ये अपोन हो जाएगा b बराबर ये 4 यहीं रहेगा और ये 5 इसके अपोन में चले जाएगा। तो यहाँ से हमें a और b का रेशो मिल गया 4:5, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जो बचे हैं जितने भी शारदा के क्वेश्चन हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।